हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी सीरीज हम लोग कर रहे थे। उसी के क्रम में आज का जो हम लोगों का पेपर है वो 28 दिसंबर 2022 का है। जो 28 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसी का हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। और ये हम लोगों का P1 यानी पेपर 1 है, प्राइमरी लेवल का पेपर है। तो इसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन यानी कि 15 जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी जो वीडियोस हैं वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यानी लार्जर नंबर हम लोग लिख लेंगे, और जब सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा, जितने अंक की बोला जाएगा उतनी बार हम लोग 9 लिख लेंगे। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या में 1 लिख लेते हैं और बाकी 0 ऐड कर देते हैं। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए, यानी अंतर को यानी इनका हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया 8999। अब कह रहा है इसको जब 15 से भाग दिया जाए, यानी 8999 को हम लोग अगर 15 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 75 आ जाएगा, और 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1। अब 149 हो गया। अब 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 135 हो जाएगा। तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, फिर से 9 उतार लेंगे, फिर से 9 बार पढ़ेंगे तो 135 आएगा। 9 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी हमारा जो शेषफल आ गया वो 14 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो गई। फिर 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख लेते हैं और बाकी 3 0 ऐड कर देते हैं। अगर 5 अंकों की कहा जाता है तो 4 0 ऐड करते हैं, 1 लिख लेंगे और बाकी 0 ऐड कर देंगे। दोनों का अंतर 8999 आ गया। इसको 15 से भाग करना था, हम लोगों ने 15 से भाग किया। भाग करने के बाद जो हम लोगों का 14 शेषफल आ गया, तो शेषफल हम लोगों से पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 इकाइयों, 10 दहाइयां, 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इकाई है तो 1 से गुणा कर देंगे, ये हमारा 11 हो गया। दहाई होगा तो 10 से गुणा कर देंगे, ये हमारा 100 हो गया। सैकड़ा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 1200। अब इनको ऐड कर लेना है क्योंकि यहाँ पे जोड़ का निशान है, यहाँ पर और यहाँ पर भी हम लोगों का जोड़ का निशान रहेगा। इनको ऐड कर लेना है, 1000 घटा देना है। तो 1200, 100 और 11 को ऐड कर लेते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 1311 हो गया। अब इसमें से 1000 माइनस करना है, तो 1000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 1 1 3 यानी 311 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। तो 11 इकाइयां सिंपल सा है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो इकाई 1 से गुणा, दहाई 10 से गुणा, सैकड़ा 100 से गुणा। तो ये 11 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1200 हो गया। तीनों को ऐड करना था, ऐड करने के बाद 1311 आ गया, उसमें से 1000 माइनस कर देना था, तो 311 यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है 15 20 25 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर क्या है। तो 15 20 और 25, तो सबसे अगर कहा जाएगा सबसे छोटा यानी हमारा मतलब हो जाएगा एलसीएम, कहा जाएगा सबसे बड़ा हमारा मतलब हो जाएगा एचसीएफ से। तो 15 20 और 25 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए तीनों को एक साथ लिख लिया था। अब हम लोग सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। एलसीएम का मतलब यहां से 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नियम जो होता है वो सबसे छोटी संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये 10 हो गया, फिर ये 25 हो गया, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। अब हमारा 3 से जाएगा तो 3 5 15 हो गया, 5 हो गया और ये 25 हो गया। अब 5 से जाएगा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। तो नियम है कि सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और एक ये 5 है तो एक बार और ये 5 हो गया। अब 5 का 25, 25 या 75, दूनी 150 और दूनी 300, तो एलसीएम हमारा आ गया 300। अब एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएफ भाग करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड से हम लोग देख लेते हैं, तो 3 गुणे 5 हो गया 15 का, फिर 20 का देखेंगे तो 2, फिर 2 दूनी 4, 5 20, 5 हो गया, 2 दूना 4 5 20 हो गया। फिर 25 का 5 गुणे 5, एचसीएफ में होता है जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 5 5 5 यहाँ कॉमन है तीनों जगह पे, तो एचसीएफ हो गया हमारा 5। अब कह रहा है सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर क्या है। तो अंतर निकालने के लिए एलसीएम माइनस एचसीएफ, 300 में से 5 जाएगा 295 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4।
सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर उससे बड़ी से, फिर उससे बड़ी से, सबको गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, तिया 12, पंचे 60, पच्चे 300, 300 हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ के लिए गुणनखंड कर लेंगे, जो तीनों में कॉमन है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 हमारा एचसीएफ हो गया। अब दोनों का अंतर निकालना था, 300 माइनस 5 यानी 295 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है गुणनफल 201 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए कि 21,171 प्राप्त हो। तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, और नहीं तो गुणा करने का एक दूसरा तरीका है कि सिंपली हम लोग गुणा कर लें। 201 गुणे, इसको लिख लें 100 प्लस 5। अब 201 की गुणा हो जाएगी 100 से, फिर प्लस 201 की गुणा हो जाएगी 5 से। तो यहाँ पे गुणा करने में कुछ नहीं है, 2 जीरो ऐड हो गए। यहाँ पे 5 जीरो 5 दूनी 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 जीरो, फिर ये 1 और फिर 1 यानी 21,105 आ जाएगा। अब 21,171 प्राप्त हो, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि 21,171 प्राप्त हो। तो इस तरीके से भी हम लोग डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हैं, वरना हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अगर बेसिक मेथड देखेंगे, इसमें क्या जोड़ा जाए, हम लोग मान ले x जोड़ा जाए तो 21,171 मिले। तो x बराबर हो जाएगा 21,171 माइनस 21,105। तो 11 में से 5 गया 6, 6 में से 0 गया 6, तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग माइनस कर सकते थे तो भी हमें आंसर मिल जाता, लेकिन बेसिक मेथड है क्या जोड़ा जाए, हमने मान लिया x जोड़ा जाए, तो पक्षांतर किया, माइनस करने पे 66 हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट भी इसकी गुणा कर सकते हैं, आप लोगों को जो इजी लगे। डायरेक्ट अगर इजी लगता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना इस तरीके से ज्यादा आसान है। 201 की 100 से होगी तो 2 जीरो ऐड हो जाएगा, 5 से कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 21,105 हो गया। अब दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, तो जो टोटल विद्यार्थी हैं वो हमारे हैं 1260, जिनमें से 2/3 लड़के हैं। तो बॉयज कितने हैं, 2/3 यानी 1260 का 2/3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 0 मल्टीप्लाई हुई, 0 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 840 आ गई लड़कों की संख्या। शेष लड़कियां हैं यानी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 1260 में से 840 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 0, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 420 आ गई लड़कियों की संख्या। अब कह रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी जो प्लेयर्स हैं लड़कों के वो लड़कों की संख्या के 3/4 यानी 840 का 3/4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 210 हो गया। अब 210 गुणा 3 कर देंगे तो 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 हो गया। यानी जो प्लेयर्स है बॉयज में, बॉयज जो प्लेयर्स हैं वो 630 हो गए। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या के आधा खिलाड़ी हैं, तो लड़कियों के अगर गर्ल्स प्लेयर निकालेंगे तो 420 का आधा कर देंगे यानी 1/2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 यानी 210 हो गया। अब लड़कों के जो खिलाड़ी हैं वो 630 है, लड़कियां जो खिलाड़ी हैं वो 210 है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो पहले जितने टोटल खिलाड़ी हैं वो निकाल लेंगे, ये 630 और 210 ऐड कर देंगे, तो 0, 3 1 4, 6 2 8, 840 खिलाड़ी है। टोटल हमारे विद्यार्थियों की संख्या थी 1260, उसमें 840 हमारे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कितने नहीं माइनस कर देंगे, 420 जो है संख्या आ गई जो खिलाड़ी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले हमें पता था टोटल जो हमारे पास है 1260 विद्यार्थी हैं, बॉयज उसमें से 2/3 हैं, गुणा 2/3 करके बॉयज की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया 840। अब कह रहा है जो लड़के जो हैं वो उसका 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़के 840 थे, उसका 3/4 हमने निकाला, 630 आ गया। अब कह रहा था जो लड़कियां हैं टोटल 1260 थे, उसमें 840 लड़के हो गए यानी 420 लड़कियों की संख्या बची। लड़कियों की संख्या के आधे यानी 420 का आधा हो गया 210, 210 खिलाड़ी है। तो टोटल कितने खिलाड़ी हैं, हम लोगों ने खिलाड़ियों को जोड़ लिया, 630 और 210 को जोड़ लिया, 840 खिलाड़ी मिल गए। अब 1260 हमारे पास संख्या थी, 840 उसमें खिलाड़ी हैं, तो 420 जो है वो खिलाड़ियों की खिलाड़ी नहीं है या सामान्य के विद्यार्थी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 9/4 में कितने 3/8 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भाग कर देंगे, 9/4 को भाग कर देंगे 3/8 से। अब हम लोगों ने पहले बात की है जब भाग होता है तो भाग का चिन्ह बदल देते हैं, गुणा कर देते हैं और इधर उल्टा कर देते हैं। अब 3 से 3 गया, 3 3 9, 4 से 8 गया, 4 दूनी 8, 3 × 2 यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6।
सिंपल सा, जब भी पूछा जाएगा 9/4 में कितने 3/8 है, सिंपल सा डिवाइड कर देंगे, भाग का चिन्ह हटाते गुणा कर देते हैं और इसको उल्टा कर देंगे, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 kg 650 ग्राम प्याज खरीदा। तो 3 kg और 650 ग्राम उसने जो है प्याज खरीदा। फिर कह रहा है 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। टमाटर का जो वजन है वो 1 kg 800 ग्राम है। अब कह रहा है प्याज का भार टमाटर का भार से कितना अधिक है। तो कितना अधिक जब भी कहेगा हम लोग माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5। अब यहाँ 6 है, हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। तो 1 kg 850 ग्राम हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 1 kg 850 ग्राम जो है प्याज का भार टमाटर के भार से अधिक है। प्याज जो था 3 kg 650 ग्राम था, टमाटर 1 kg 800 ग्राम था। दोनों से पूछ रहा था कितना अधिक है, यानी दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे 1 kg 850 ग्राम आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी आधा सेंटीमीटर जो दर्शाता है वो 225 किलोमीटर को। यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। यानी सेंटीमीटर में हम लोगों को निकालना है। तो आधा सेंटीमीटर बराबर है 225 के, तो 1 सेंटीमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। 225 गुणे 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूना 4, 450 किलोमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 450 सेंटीमीटर बराबर है 450 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो हमसे पूछ रहा है 1800 किलोमीटर किसके बराबर होगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं 1 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा 1/450 सेंटीमीटर। अब 1800 किलोमीटर का निकालना है, तो 1800 किलोमीटर बराबर, यानी 1 किलोमीटर में अगर 1/450 है तो 1800 किलोमीटर में गुणा कर देंगे। 450 गुणे 1800, 0 से 0 कट गया, 9 से काट देंगे, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, यानी 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले दिया था आधा सेंटीमीटर भूमि 225 किलोमीटर के बराबर है, हम लोगों ने लिख दिया आधा सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर निकाल लिया, 225 गुणे 2 हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ गई 450 किलोमीटर। अब 450 किलोमीटर बराबर है हमारा 1 सेंटीमीटर के, तो एक नियम जो होता है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। तो 1 किलोमीटर बराबर 1/450 हो गया। 1800 किलोमीटर ज्यादा चाहिए तो गुणा कर दी, 1/450 गुणे 1800, यानी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या, सबसे पहले तो 7.5 को हम लोग नॉर्मल भिन्न में चेंज कर लेते हैं, 7 से 1/2 को। तो पहले भी हम लोगों ने बात की 7 और 2 की गुणा होगी, 7 दूनी 14, 1 जोड़ देंगे 15, तो 15/2 दिन हो गए। अब इसमें हमें निकालनी है मिनटों की संख्या। तो मिनटों की संख्या कैसे निकालेंगे, 15/2 दिन। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 होता है। तो ये हो गई हमारी मिनटों की संख्या। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो गया 30। तो 15 गुणे 24 गुणे 30, तो 15 गुणे 24 गुणे 30 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,800 मिनट। तो 10,800 मिनट आ गए। अब कह रहा है निम्न के सेकंडों की संख्या बराबर है, यानी किसमें सेकंड इसके बराबर होंगे। तो पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं 3 घंटा। तो 1 घंटे में 60 मिनट, यानी पहले 60 से गुणा कर दिया। आप सेकंड में बदलना है तो सबसे पहले 3 घंटा था तो 3 घंटा लिख दिया, फिर घंटे से मिनट में 60 से गुणा कर दी, फिर मिनट से सेकंड में फिर 60 से कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो गुणा करेंगे 6 36, 36 होती है 108 हो जाएगा, यानी 108,00। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ये हो गया हमारा सेकंड। तो कह रहा था 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या, 7.5 दिन में हम लोगों ने 15/2 दिन हो गया। 1 दिन में 24 घंटा तो 24 से कर दिया, 1 घंटे में 60 मिनट तो 60 से कर दिया, 10,800 मिनट आ गए। फिर 3 घंटा, 3 घंटा में हमारे 1 घंटे में 60 मिनट 60 से किया, 1 घंटे में 60 सेकंड फिर 60 से किया, यानी 10,800 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनावकार बक्से में जिसकी विमाएं 7.2 मीटर, 5.4 मीटर और गुणे 1.8 मीटर है रखे जा सकते हैं निम्न है।
तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे घनाकार बक्से की विमाएं जो है हमारी मीटर में है, और जो घन है हमारा जिसको रखना है वो 30 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, या तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कर लें या इसको मीटर में कर लें, एक ही बात है। तो सबसे पहले घन की भुजा जो है लिख लेते हैं हम लोग, घन की भुजा 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो यहां पर हमारा हो जाएगा 30/100 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग भाग करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 0.3 मीटर। तो घन की भुजा पता चल गई। अब जब भी हम लोगों ने बात की, जब भी ऐसा आए कि रखे जा सकते हैं, कितनी संख्या होगी, इस टाइप से आए तो उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस पेपर में जो भी हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े को छोटे से भाग कर देंगे, या जिसमें रखना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसको रखना है उसको नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ा क्या है 7.2, घनाकार बक्सा हमारा बड़ा है 5.4 इंटू 1.8। नीचे क्या हो जाएगा घन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। ये विमाएं थी, इनकी मल्टीप्लीकेशन था, तो ये हमारा जो घन था इसका जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको 3 बार लिखेंगे, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, यहाँ पे दशमलव से दशमलव हो गया, यहाँ पर दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 6 18 हो जाएगा, फिर 3 से इसको काट देंगे 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 18 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 72 गुणे 18 गुणे 2। अब हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 92। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोग देखेंगे, इसको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है हम लोगों को, केवल इकाई के अंकों की गुणा कर लेना है। जैसे 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी इकाई का अंक हमारा जो है वो 2 आएगा। तो केवल एक पहला ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 2 मिल रहा है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अंग्रेजी के अक्षरों H और E के समकोणों की कुल संख्या है, यानी समकोण जहां पर इस तरीके से एंगल बने 90 डिग्री का तो वो समकोण होता है। अगर H की बात की जाए तो एक हमारा ये समकोण बनेगा, एक ये समकोण बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, यानी 1 2 3 और 4। H में जो समकोणों की संख्या हो गई वो 4 हो गई। इसी तरीके से E को देख लेते हैं, तो E में एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 2 यहां से बन जाएंगे, एक यहां से बन जाएगा और एक यहां से बन जाएगा। तो 2 1 3 1 4, ई में भी 4 हो गए, तो टोटल हमारे हो गए 8। तो इस तरीके से जब भी समकोण पूछा जाएगा हम लोग इसको काउंट करके निकाल सकते हैं। जहां पे भी इस तरीके का 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे समकोण होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है क्वेश्चन में। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, भुजा को हम लोग लिख सकते हैं a से, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर। तो a बराबर हो जाएगा 120/4 सेंटीमीटर, तो 4 से डिवाइड कर देंगे 30 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की जो भुजा है वो हमें पता चल गई 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई, इसको हम लोग लिख देते हैं L से। वर्ग की भुजा की दोगुनी है, तो वर्ग की भुजा 30 थी, इसका दोगुना यानी 60 सेंटीमीटर हो गई। अब आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, परिमाप हम लोगों को दिया है 156 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 156। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 14 बचाए 1, 2 8 16। यहाँ L की वैल्यू हम रख देंगे, L है हमारा 60, चौड़ाई पता नहीं तो चौड़ाई को B लिख देंगे बराबर 78। तो B निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, B बराबर हो जाएगा 78 माइनस 60 यानी 18 सेंटीमीटर हम लोगों को चौड़ाई पता चल गई। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, तो कह रहा है आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या अंतर है। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है। ए हमारा था 30 यानी 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900। ये सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई,
तो लंबाई हमारी हम लोग निकाल चुके हैं 60 है, चौड़ाई अभी हम लोगों ने निकाली 18 है, तो 60 गुणे 18, 18 छक्का 108 यानी 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। 1080 में से 900 माइनस कर देंगे, तो ये 0 8 10 में से 9 गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनका अंतर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले वर्ग का परिमाप हमें 120 सेंटीमीटर दिया था। वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा, इसका जो वैल्यू थी 120 सेंटीमीटर थी, तो ए हम लोगों ने निकाल लिया 120/4 यानी 30 सेंटीमीटर हो गया। आयत की लंबाई L जो है वो हमें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, तो 30 गुणा 2 यानी 60 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप हम क्वेश्चन में दिया है 156 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 156, 2 से डिवाइड किया 78 हो गया। लंबाई की वैल्यू हमें पता थी 60, चौड़ाई को हम लोगों ने b लिख दिया बराबर 78 हो गया। b को हम लोगों ने निकाल लिया 78 माइनस 60 यानी 18 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 60 गुणे 18, 60 गुणे 18 करने पे 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दोनों को माइनस करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, ये प्राप्तांक है। अब कह रहा है कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है, यानी 55 से बड़ा हो यानी 56 से, और 75 से छोटा यानी 56 और 74 तक कितने हैं। तो जो है हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। 68 आ जाएगा, 55 से बड़ा है। उसके बाद 42 नहीं होगा, 71 हो जाएगा। फिर उसके बाद 56 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा। 78 देखो 75 से बड़ा हो गया तो ये नहीं होगा। फिर 51 ये भी नहीं होगा। फिर 72 हो जाएगा। 53 55 से छोटा ये नहीं होगा। 44 भी छोटा नहीं होगा। 58 हो जाएगा। 47 नहीं होगा। 64 हो जाएगा। 41 नहीं होगा। 57 हो जाएगा। फिर 89 बड़ा हो गया 75 से। 53 छोटा हो गया। फिर 84 भी बड़ा हो गया। 57 हो जाएगा। 45 नहीं होगा। 48 नहीं होगा। 52 भी नहीं होगा और 62 हो जाएगा। तो जिसको जिसको अंडरलाइन किया हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें केवल हम लोगों को काउंट करना है जो 55 से बड़ा हो और 75 से छोटा हो। तो हम लोगों ने देखा 68 है, 71 है, 56 है, 62 है, 71 है, फिर उसके बाद में 72 है और 58 है, 64 है, 57 है और उसके बाद में 57 फिर से 57 है और 62 है। तो जितने थे हम लोगों ने उसको लिख लिया, काउंट कर लिया, 11 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक तालिका दी गई है और एक सप्ताह में 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। क्या है? रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या। तो रविवार हो गया हमारा 65, तो 65 लिख लेते हैं। उसके बाद सोमवार को 40 है, 40 लिख लेते हैं। बुधवार को 50 है, तो 50 लिख लेते हैं। इसको ऐड कर देते हैं, ये 5 हो गया, 6 4 10 5 15 हो गया, 155 हो गया। पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार और बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में अंतर क्या है? तो शुक्रवार और बुधवार का निकाल लेंगे। तो शुक्रवार को 70 और बुधवार को 50, 70 और 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? रविवार को 65 है, फिर सोमवार को 40 है और फिर बृहस्पतिवार को 20 है। तो सही यहाँ पे सही कर लेंगे, 20 कर लेंगे इसको। तो ये 5 हो गया, 6 4 10 2 12, 125 हो गया। अब इनका अंतर निकालना है 125 और 120 का। तो 125 में से 120 माइनस करेंगे 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा केवल तालिका देखनी है, जो बोल रहा है उसको जोड़ के और माइनस कर देना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के पेपर का। तो इसमें एक पैटर्न दिया है, इसका अवलोकन करना है और उसके बाद में हम लोगों को आंसर बताना है। तो इसमें जो है पहला दिया है 2 गुणे 1 बराबर 2। तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे, वर्टिकल 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, यानी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। ये सारी अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से कटे या स्वयं से कटे। तो यहाँ पर सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 19 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो 23 होगी। और यहाँ पर 9 लिखा हुआ, 23 और 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, यानी 207। तो यहाँ पर 23 हो गया, 23 गुणा 9 बराबर 207, 23 और 207 हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।
तो इसमें क्या करना है, केवल और केवल हमको इधर देखना है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सभी क्रम से अभाज्य संख्या आ रही है। 19 के बाद 20 आता है जो कि एक भाज्य संख्या है। 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, ये भी एक भाज्य संख्या हो गई। 22 2 से डिवाइड हो गया, ये भी भाज्य संख्या हो गई। 23 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 23 से डिवाइड होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गई। 23 गुणा 9 207 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये जो पेपर था ये हम लोगों का 28 दिसंबर 2022 का था। इसमें जो ऑनलाइन पेपर हुए थे इसलिए इसमें जो पेपर की संख्या ज्यादा है, तो एक एक करके हम लोग सभी जितने भी पेपर्स हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।